ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचना की हुई बहुत सी पुस्तकें हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो श्री रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की जो पुस्तक है वो भगवान के प्रति बहुत ही विनयात्मक भाव से गोस्वामी जी ने लिखा है। और विनय पत्रिका में जितनी भी श्री रामचरितमानस पढ़ने के क्रम में आपके मन में शंका उत्पन्न होगी तो वो सब के सब विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस शंका को समापन कर दिया है। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक शंका समाधान नाम की पुस्तक लिखी है, तो उसी तरह से विनय पत्रिका श्री रामचरितमानस के संपूर्ण शंका समाधान की पुस्तक है। उसी विनय पत्रिका की बड़ी ही सुंदर आरती है जो सायंकालीन श्री राम जानकी मंदिर पूरे विश्व में, भारत में जहां भी हैं तो यही आरती गाई जाती है। और माता सीता ने माता पार्वती की स्तुति कहीं न कहीं से इस आरती के भावनात्मक छंदों में जुड़ा हुआ है कि उन्होंने किया था। तो आइए सबसे पहले हम सब लोग ये आरती का श्रवण करते हैं, फिर इसका भाव जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में दर्शाया है उसको समझेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भयवातारुणम्। नव कांजलोचन कांज मुख कर, कांज पद कांजारूढ़म्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भयदारुणम्। नव कांजलोचन कांज मुख कर, कांज पद कांजारूढ़म्। कांदार्पया गणितयमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम्। पटपीतमान तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंदयानंद कांद कौशल, चांद दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कोंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम्। अजानु भुज सर चाप धर, संग्राम
जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कांजनिवास कुरु कामादि खलदल गंजनम् मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी शीस सुनिसिय सहित हरसित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। लास्ट की जो 2 लाइनें हैं ये माता सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब जनकपुर में पुष्प वाटिका में मिलन हुआ तो माता सीता वहीं गौरी मतलब माता पार्वती का मंदिर था और वहीं पर माता गौरी से प्रार्थना करती हैं तो उसी पर माता गौरी ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राच्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। सुन शिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी जाओ जो वर तुम्हें मन में राचा है भाया है वो मिलेगा मेरा आशीर्वाद है। ऐसी आकाशवाणी हुई तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। इस संसार में अगर कृपा के सागर हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी। पूरा जीवन आपका देखा जाए तो कृपा ही नहीं बल्कि कृपा का सागर आपके जीवन में दिखाई पड़ता है। भगवान राम सेतु बंद करके आ गए तो इधर अंगद को कहते हैं अंगद जाओ रावण को कह दो अगर सीता को लौटा देता है तो मैं निर्दोष राक्षसों का वध क्यों करूंगा। ये कृपा नहीं तो क्या है। ये कहीं न कहीं से भगवान कृपा के धाम। जब रावण ने विभीषण को 1 लात मारा तो विभीषण वहां से तब ताक्यों रघुनायक सरना। तो भगवान के शरण में देखा कि अब इसको हम कितना भी समझाएंगे फिर भी ये समझने वाला नहीं है तो वो प्रभु राम की शरण में चल दिया। अस कहि चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि
सज्जनों, हर घर में एक विभीषण होता है। आज हर घर रावण हो गया और उस घर में एक विभीषण जरूर भगवान का भक्त होता है और वो समझाता है कि देखो रे, भक्ति भजन करो। लेकिन जो घर में सब रावण बैठे हुए हैं वो नहीं समझेंगे। और तब जब विभीषण उस घर से निकल जाता है ना, जो भक्त रहता है, तो समझ लो उस घर का एक दिन नाश लिखल है। तो विभीषण जब गया तो यहाँ पर जब मन में मनोरथ करते हुए आ रहा है कि जिस चरण से गंगा जी निकली, जिस चरण में लाखों पापी जाके तर गए, आज मैं उसी चरण का जाके दर्शन करूंगा। मन में नाना तरह के भगवान के प्रति भाव रख करके आता है। यहाँ जब आता है तो समुद्र के किनारे भगवान के जो सैनिक थे, वानरी सेना, उसे रोक देती है, कहती है ऊपर ही ठहरे रहो। कौन हो? तो उसने कहा मैं विभीषण हूं। बोले विभीषण कौन? बोले मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। कहे ठीक है, मैं अपने राजा को बताता हूं। गए सब सुग्रीव को बताए, सुग्रीव आए और हनुमान जी भगवान राम के पास ही थे। सुग्रीव आए, बोले ठीक है, मैं अपने स्वामी से आदेश लेके आता हूं, तब तक तुम यहीं पर ऊपर में रहना, नीचे नहीं आ सकते हो। सुग्रीव आते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि भगवान, आपसे मिलने के लिए आपकी शरण में आवा मिलन दशानन भाई, और वो कह रहा है कि मैं रावण का लघु भ्राता हूं, मेरा नाम विभीषण है। हनुमान जी ने जैसे जैसे सुना कि विभीषण, तो हनुमान जी कह रहे विभीषण आया। तो सुग्रीव कहते हैं क्या विभीषण से हनुमान जी आप परिचित हैं? बोले अरे वही तो लंका में हमको रास्ता बताए थे। विभीषण महान भगवान के भक्त हैं और हमसे कहे थे कि मैं एक बार आऊंगा दर्शन करने प्रभु। सुग्रीव कहते हैं प्रभु युद्ध नीति है और युद्ध नीति कहती है कि दुश्मन के भाई को अगर आप आश्रय देंगे तो कहीं न कहीं से आप युद्ध हार जाएंगे। भगवान राम कहते हैं कि हाँ विभीषण, तुम्हारी युद्ध नीति तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक नीति है कि रघुवंशियों की नीति है और मेरी नीति है कि शरणागत कहूं जे तजहि, हितया न हित अनुमानी, ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। हे विभीषण, मेरी शरण में अगर आया है विभीषण सुग्रीव, तो मेरी शरण में आया है और मैं शरण में आए हुए को नहीं त्यागता। विभीषण क्या, अगर रावण भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं सीता जी को ले वापस चला जाऊंगा। सुग्रीव कहते हैं वाह रे प्रभु, आपकी कृपा वत्सलता। तो भगवान कृपा के धाम है और उनकी कथाएं अगर मैं कहने लगूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जेहि जाचत जोगी। भगवान ने गीध को तारा, अजामिल को तारा, तमाम निश्चरों को तारा, इसलिए भगवान कृपा के धाम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कृपालु शब्द का प्रयोग करते हैं विनय पत्रिका की इस प्रार्थना में। कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजम। रे मन, ऐसे कृपालु भगवान श्री रामचंद्र का भजन क्यों नहीं करता? जो भव भय हरण दारुणम, जो हरण करने वाले हैं
भव भय का, संसार में जो आने जाने का क्रम है लगा हुआ है, जन्मत मरत सहस दुख होई, ये भय बरकरार रहता है, जीवन और मृत्यु का भय बना रहता है। ये कृपालु भगवान श्री राम इस भय का हरण करने वाले हैं। इसलिए रे पापी मन, ऐसे भगवान का सुबह शाम नाम क्यों नहीं लेता है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी सुंदरता पूर्वक से भगवान के लोचन को भी कमल से और मुख को भी कमल से और पद को भी कमलवत से ही यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे कहते हैं दूसरी लाइन में कि कंदर पाया गणिताय अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। और कहीं न कहीं से यह भावना माता सीता का है। माता सीता भगवान के रूप को निहार रही हैं कि कंदर पाया गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पत पीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। जनक सुतावरम मतलब माता सीता भगवान के हर रूप छवि को देख देख कर मन में आनंदित होती हैं। जनक सुतावरम मतलब जनक की पुत्री माता सीता। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकांदनम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन भज दीन बंधु, दीन के जो बंधु हैं, दीन दुखियों के जो भाई हैं, दीन दुखियों को जो उबारने वाले हैं, ऐसे भगवान को क्यों नहीं भजते। सुग्रीव दीन बंधु ही तो था, दीन बन के ही तो भगवान के शरण में आया था। सुग्रीव को प्रभु श्री राम ने उसका राज, नारी और मित्रता का सम्मान देकर के उसे तार दिया। अंगद दीन बंधु दीन बन के ही तो भगवान की शरण में आया था। भगवान ने अंगद का उद्धार कर दिया। तो भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र जी हमारे दीन बंधु हैं, दीनों के सहारे हैं। इसलिए भज दीन बंधु दिनेश दानव, दानव रूपी अंधकार के लिए जो सूर्य रूपी प्रकाश के समान है, जो दिनेश है, जो सूर्यवंशी हैं, जो दैत्य वंश निकंदनम। निशिचर ही न करहु मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। मरते समय लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम नाम ही दीन बंधु है, दीन का सहारा है। और यह निश्चरों को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान यह राम नाम है। इसलिए नारद जी ने भगवान से कहा था, भगवान ये राम नाम जो शब्द है, राम नाम जो महामंत्र है, यह सबसे ज्यादा कलयुग में जपा जाना चाहिए। कहते हैं कि राम राम कही जे जमुआही तिनहि न पाप पुंज समुआही। राम राम कहते हुए जो सो जाता है उसे उसके नजदीक पाप क्या, पाप का बाप भी नहीं पहुंचता है। तो एक जगह कहते हैं कि राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। तो इसलिए भज दीन बंधु दिनेश दानव
दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, कौशल्या के आनंद कंद भगवान दशरथ के नंदन आनंद देने वाले हैं। आगे माता सीता सिर मुकुट कोंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। अभी अयोध्या धाम में भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी सुंदर छवि, मनमोहक चित्र लगा हुआ है। आप कभी वहां जाइए, मैं गया। जैसे ही मैं उस मूर्ति के सामने, भगवान के छवि के सामने, उस दिव्य विग्रह के सामने खड़ा हुआ, एक अलग दिव्य अनुभूति हुई। भगवान का मुकुट देखते बन रहा था, धनुष देखते बन रहा था, आंखें देखते बन रही थी, इतना सुंदर लग रहा था कि पूछना नहीं। तो कहते हैं सिर मुकुट कुंडल तिलक, सब कुछ सजीव लग रहा था। और वह बाल रूप का चित्रण माता सीता अपनी भावना से, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने कितने सुंदर शब्दों में पिरो करके इस प्रार्थना में कर रहे हैं कि सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। हे खरदूषण को संग्राम में जीतने वाले प्रभु। रावण कहता है खरदूषण मोहि संबलवंता तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण को बिना भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता था। ऐसे आजानु भुज भगवन आप नारायण हैं। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कांज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। हे शंकर जी को आनंद देने वाले, हे शंकर जी के इष्ट, हे शेष मुनि मनरंजनम, हे लक्ष्मण जी के मन में निवास करने वाले प्रभु, हे मुनियों के मन में आनंदित करने वाले मेरे राम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। हे भगवान मेरे हृदय में आप निवास करें। आप खल दल गंजनम, जितने दुष्टों के दल हैं सबका गंजन करने वाले हैं। बिहार में कहना तोरा गंजन कर दे, गंजन माने नाश। हाँ, तो ये ही मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। वर एक तो वर पति होते हैं, लेकिन हम सब के वर भगवान। भावना ऐसी हो गई तो अवश्य ही भगवान पति रूप में। तो माता सीता जी जैसी जब तक भावना नहीं होगी तब तक भगवान वर्ण नहीं करेंगे, वर रूप में प्राप्त नहीं होंगे। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली। इस प्रकार माता सीता जी गौरी माता पार्वती का पूजन कर हर्षित हिय से अपनी अली माने सखियों के साथ घर को चलती हैं। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। भवानी की पूजा करके, भवानी माता पार्वती का नाम था। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वांत ईश्वरम। तो भवानी माता पार्वती का नाम था, तो भवानी की पूजा करके जाती हैं। तो इसलिए भगवान को अगर वर्ण करना है तो यही भाव प्रत्येक मंदिर में प्रत्येक पुजारी लोग, भक्त लोग, संत लोग प्रार्थना कर भगवान को अर्पित करते हैं। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर